हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी की यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी एमटीएस 15 जून फर्स्ट शिफ्ट 2023 के सही प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको 100% रियल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। इसके अलावा से बात करते हैं भारत में मतलब नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1951 में हुई थी। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो है दोस्तों 1951 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं जो 2011 की जनगणना थी उसमें दोस्तों जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उसमें जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 2011 की जनगणना जो हुई थी वो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी दोस्तों? तो वो थी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और शुरुआत से देखा जाए तो दोस्तों वो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शरीर के अन्य भागों तक कौन खून पहुंचाता है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शरीर के अन्य भागों तक दोस्तों खून कौन पहुंचाता है ये पूछा गया है। ठीक है, धमनियों के माध्यम से। ठीक है, धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्व से भरपूर रक्त को ऊतकों तथा शरीर के अन्य भागों अन्य हिस्सों तक पंप करते हुए पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि धमनियां जो होती हैं दोस्तों वो मतलब शरीर के अन्य भागों तक खून को पहुंचाती हैं। ठीक है, शुद्ध खून को। इसके अलावा दोस्तों जो अशुद्ध खून होता है उसको दिल तक कौन मतलब उसको फेफड़ों तक कौन लेके जाता है दोस्तों? तो वो सिराएं लेके जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि शुद्ध खून जो होता है उसको ध्वनियाँ जो होती हैं ध्वनियाँ वो मतलब शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं शुद्ध खून को। इसके अलावा दोस्तों अशुद्ध खून जो शरीर के अन्य भागों तक ठीक है फेफड़ों तक पहुंचाती हैं कौन? सिराएं। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि जिस समय 42वें संविधान संशोधन हुआ था। अच्छा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। ठीक है, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों कब जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था? तो दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य में कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? तो ये दो शास्त्रीय नृत्य करती हैं दोस्तों। पहला करती हैं भरतनाट्यम और दूसरा कुचिपुड़ी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली दोस्तों ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं कथक की। तो कथक कहाँ का दोस्तों? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित और प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से दोस्तों? तो मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं दोस्तों भरतनाट्यम जो है ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इससे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से दोस्तों? तो पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणाली साराभाई, मलिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह। ठीक है, आपको ध्यान रखना सोनल मानसिंह और बैजयंती माला, स्वपन सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन और बाला सरस्वती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लीला सरस्वती और बाला सरस्वती की आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इसके अलावा से बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के मतलब प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कुचिपुड़ी के मतलब जनक कौन थे दोस्तों? तो सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी के जनक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वपन सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी की जोड़ी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना सर, राजा और राधा रेड्डी की जोड़ी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। ठीक है, ये सब कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था रघुराम राजन की बुक पूछी गई थी। ठीक है, अब दोस्तों कौन सी बुक पूछी गई थी? तो मैं आपको सारी बुक बता देता हूँ। ठीक है, रघुराम राजन की एक बुक है दोस्तों I2 व्हाइट I2। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक इनकी पुस्तक है फोल्ट लाइन्स। ठीक है, फोल्ट लाइन्स हाउ ठीक है हिडन फ्रैक्चर्स स्टील थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी दूसरी पुस्तक है मतलब तीसरी पुस्तक है इनकी ठीक है द थर्ड पिलर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी तीसरी पुस्तक है द थर्ड पिलर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इसके अलावा से बात करते हैं भारतीय अर्थशास्त्री और RBI के 23वें गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रघुराम राजन, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं
कड़वे वचन किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो कड़वे वचन जो है तरुण सागर महाराज की पुस्तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सुमित्रा महाजन की पुस्तक कौन थी दोस्तों? तो मातोश्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मातोश्री सुमित्रा महाजन की पुस्तक है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सब दोस्तों ये नेक्स्ट शिफ्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अगले आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा दोस्तों I2 मैंने आपको बता दिया, ये रघुराम राजन की पुस्तक है। इसके अलावा से बात करते हैं, ठीक है, प्लेइंग विथ फायर, ये किसकी है दोस्तों? तो ये टेस्ट गेर रित सेन की पुस्तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अकबर का वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? तो अकबर के वित्त मंत्री का नाम है टोडरमल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों टोडरमल अकबर के 9 रत्नों से एक थे, ठीक है। दोस्तों मैं आपको अकबर के सारे 9 रत्न बताता हूँ, जितने उसके 9 रत्न हैं, ठीक है। सबसे पहले नवरत्न का नाम है मिर्जा राजा मान सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राजा बीरबल, ठीक है, जिनके बचपन का नाम था महेश दास, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों राजा बीरबल थे ना, उनके बचपन का नाम था महेश दास, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछता तो आप इसको याद रखना। इसके अलावा बात करते हैं तानसेन कौन थे दोस्तों? तो ये संगीत सम्राट थे, ठीक है, अकबर के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मुल्ला दो प्याजा कौन थे दोस्तों? तो ये अकबर की चौथी नवरत्न थे, आपको ध्यान रखना, ठीक है। हमीम हुमाम, ठीक है, ये इसके 5वें नवरत्न थे अकबर के। इसके अलावा दोस्तों अब्दुल रहीम खाना, ये इसके 6ठे नवरत्न थे। और 7वें नवरत्न का नाम था राजा टुरमल, ठीक है, ये इनके वित्त मंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। 8वें का नाम था फैजी और 9वें का नाम था दोस्तों अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल जो थे ये अकबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये जितने भी नवरत्न है दोस्तों मैंने आपको सब बता दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भीमबेटका पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, दोस्तों कमेंट बॉक्स करके बताना मुझे, ये क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ आपको यही पूछे गए थे दूसरे, क्योंकि दोस्तों मुझे स्टूडेंट से यही क्वेश्चन प्राप्त हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा दोस्तों बजट व्यय माइनस उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियां, ठीक है, ये सब राजकोषीय घाटे के अंदर आती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गोल्डन गर्ल किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो गोल्डन गर्ल ये दोस्तों गर्ल है, ठीक है, इसको वर्ल्ड नहीं गर्ल है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। गोल्डन गर्ल किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये पीटी उषा की पुस्तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, ये पीटी उषा की आत्मकथा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। इसके अलावा से बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। इसके अलावा दोस्तों युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा दोस्तों? तो मैं आपको सारे मिजोरम के लोक नृत्य बताता हूँ, ठीक है। चेरवा नृत्य मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है दोस्तों। इसके अलावा चेलम, चेरवा, खुल्लम और बांस नृत्य, ठीक है, बांस नृत्य आपको याद रखना है और एक खुल्लम नृत्य आपको याद रखना है, ठीक है। चेलम भी आपको याद रखना है और चेरा भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये सब मिजोरम के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गोल्फ जो है दोस्तों किस ट्रॉफी के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये वॉकर कप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इसमें छूट जाते हैं, ठीक है, मुझसे दोस्तों मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। आज शाम की वीडियो में दोस्तों 3 सॉफ्टवेयर को मैं एक साथ लेकर आऊंगा और उसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन छूट चुके हैं ना वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि दोस्तों जिस समय बच्चे पेपर देते हैं उस समय दोस्तों उनके दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो क्वेश्चन दोस्तों उनको याद हो जाते हैं वो उनको बता देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जो नहीं बता पाते, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध ट्रॉफी कौन कौन सी दोस्तों? ये आने वाले शिफ्टों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ आपको। तो क्रिकेट से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी है दोस्तों रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देवदार ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, ये सब क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, ठीक है। दोस्तों मैं जितने भी ट्रॉफी बताई हैं सब मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रॉफी है, ठीक है, इनको लिख लेना आप। अगला दोस्तों फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी की बात करते हैं दोस्तों। तो फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हैं फीफा कप, रोबर्ट्स कप, सीजर्स कप, ठीक है, सुब्रतो मुखर्जी कप, इसके अलावा संतोष कप आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यूरो कप है, इसके अलावा डूरेंट कप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डूरेंट कप आपको याद रखना है और एक दोस्तों मनरेगा कप आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों एक हॉकी से संबंधित प्रसिद्ध ट्रॉफी है, ठीक है, हॉकी से संबंधित प्रसिद्ध ट्रॉफी है, उसका नाम क्या दोस्तों? तो उसका नाम है बॉम्बे गोल्ड कप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतनी, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रह जाते हैं ना इसमें मैं आपको आज शाम की 3 शिफ्टों के एक साथ क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। उसमें जितने भी क्वेश्चन रह चुके हैं मैं सबको कवर कर दूंगा, ठीक है, तीसरी शिफ्ट में। तीसरी का मतलब दोस्तों मतलब 3 शिफ्टों को एक साथ कराऊंगा मैं आपको शाम को, ठीक है। वो वीडियो जल्दी डाल दूंगा मैं शाम को, ठीक है, मतलब उसमें जितने भी क्वेश्चन छूट चुके हैं ना सब मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।